नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT की पुस्तक कक्षा 12 की आरोह भाग 2 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो पाठ 7 का है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, इनका जन्म 1899 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में होती है। तो इनका जो जीवन काल है वो 62 वर्ष तक रहता है। इनका जन्म महिसादल जो बंगाल के मेदिनीपुर जिले में पड़ता है वहाँ पारिवारिक हुआ था और इनका जो पारिवारिक गांव था वो था गढ़ाकोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ये इनके कविता संग्रह। चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेसुर बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये इनकी गद्य से संबंधित रचनाएं हैं। 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित की गई है। समन्वय मतवाला पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। कहा जाता है कि इनका जो जन्म है वो बसंत पंचमी के दिन मेदिनीपुर पश्चिमी बंगाल में हुआ था और उस दिन क्या था, उस दिन रविवार होने के कारण इनका नाम पहले सूर्य कुमार था। फिर 3 वर्ष की अवस्था में इनकी माता तथा युवावस्था तक आते आते इनका पिता का भी देहांत हो गया था। निराला जी को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रणेता माना जाता है। मुक्तक छंद जिसको रबड़ या केचुआ छंद भी कहा जाता है, वह 9 गति 9 लय ताल छंद 9, नवल कंठ 9 जलद मंदराव, 9 नभ के 9 विहग वृंद को 9 पर 9 स्वर दे। कविता को नया स्वर देने वाले निराला छायावाद के ऐसे कवि हैं जो एक और कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी वो माने जाते हैं। छायावाद में निराला जी को रुद्र कहा गया है। छायावाद का रुद्र या महेश कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए है कि वह किसी सीमा में बंद नहीं पाता। उनका यह निर्बंध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व कविता और जीवन में फांक नहीं रखता। वे आपस में घुले मिले हैं। उल्लास, शोक, राग विराग, उत्थान पतन, अंधकार प्रकाश का सजीव कोलाज उनकी कविता में देखने को मिलता है। ये सभी विपरीतार्थक शब्द हैं। जब वे मुक्त छंद की बात करते हैं तो केवल छंद, रूढ़ियों आदि के बंधन को ही नहीं तोड़ते, बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित वो करते हैं। विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी निराला की कविता के कई रंग हैं। एक तरफ तत्सम सामासिक पदावली और ध्वन्यात्मक बिंबों के से युक्त राम की शक्ति पूजा और कठिन छंद साधना का प्रतिमान तुलसीदास है, तो वहीं दूसरी तरफ देसी टटके शब्दों का सौंदापन लिए कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, महंगो महंगा रहा जैसी कविताएं हैं। आगे है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध कहने वाले निराला उत्कट आत्मशक्ति और अद्भुत जिजीविषा के कवि हैं, जो हार नहीं मानते और निराशा के क्षणों में शक्ति की मौलिक कल्पना कर शक्ति का साधन जुटाते हैं। इसलिए इस शक्ति साध्य
कवि निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित रहती है। बादल उन्हें प्रिय है क्योंकि स्वयं उनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। बादल किसान के लिए उल्लास एवं निर्माण का, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति एवं बदलाव का अग्रदूत माना जाता है। कि मजदूर के संबंध में तो बादल क्रांति और बदलाव का अग्रदूत है, वहीं किसानों के लिए वो उल्लास एवं निर्माण का प्रतीक है। बादल राग कविता जो है वो अनामिका के 6 खंडों में प्रकाशित की गई है। यहाँ उसका जो खंड दिया है वो 6ठा खंड इस पुस्तक में लिया गया है। लघु मानव जो आम आदमी है उसके दुख से त्रस्त कवि जहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है, क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नव निर्माण के राग के रूप में पुकार रही हैं। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है। अट्टालिका नहीं है रे में भी वंचितों की पक्षधरता की अनुगूंज स्पष्ट है। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं, वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हो तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिरकर उठते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर ये बादल दरअसल वीरों का एक प्रमत्त दल दिखाई देते हैं। क्योंकि ये विप्लव के बादल हैं, इसलिए गर्जन तर्जन अमोघ है। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल छाए हुए हैं। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा दिखाई देता है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गए हैं। जीर्ण शरीर त्रस्त नयन सुख पूरी धरती का हृदय दग्ध है। ऐसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित कर रहा है। कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत करती है। धरती के भीतर सोए अंकुर नवजीवन की आशा से सिर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी उसके सबसे उत्फुल्ल धारक नए पौधे छोटे बच्चे ही होंगे। समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। यह इकलौता बिंब इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व इसमें उमड़ता दिखाई देता है। इस तरह यह कविता लघु मानव की खुशहाली का राग बन गई है। इसलिए बादल राग एक और जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, वहीं दूसरी ओर उस भैरव संगीत का जो नव निर्माण का कारण बनता है। अब शुरू करते हैं इनकी कविता बादल राग। तिरती है समीर सागर पर। तिरती मतलब तैरती रहती है। समीर क्या होती है? हवा होती है। समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया। जग के दग्ध हृदय पर, दग्ध मतलब जला हुआ, निर्दय विप्लव की प्लावित माया। विप्लव होता है विनाश या फिर अशांति। यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से घन मेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। घन होता है बादल, उर में पृथ्वी के उर होता है हृदय। उर में पृथ्वी की आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल। तो इस बादल राग कविता के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल को क्रांति करने और परिवर्तन लाने के लिए आह्वान करते हैं। वे कहते हैं कि हे विप्लवकारी बादल, नाशवान सुखों पर पड़ने वाली दुखों की छाया के समान
वायु रूपी समुद्र, समय रूपी सागर मतलब वायु रूपी समुद्र में तेरी छाया हमेशा ही तैरती रहती है। तेरी जो रण नौका के समान अनेक आकांक्षाओं से भरी यह पानी में डूबी विपल्लवी माया संसार के दुखी हृदय पर अपनी नगाड़े की भयंकर गर्जना करके डराती रहती है। साथ ही वह नए जीवन की आशाओं के समान छिपे धरती के हृदय में सोए हुए उन अविकसित अंकुरों, सुप्त अंकुर मतलब अविकसित अंकुरों को सजग करती है, उन्हें जगाती है, जो कि अपना सिर ऊंचा करके बार बार ऊपर की ओर देखते रहते हैं। इसका भाव है कि बादलों की जो भयानक गर्जना है वो नए अंकुरों को भी मानव के समान संत्रस्त कर देती है। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार सुनकर घोर वज्र हुंकार। तो इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि जो वज्र हुंकार है, वज्र होता है, वज्र होता है कठिन कठोर, वज्र हुंकार होती है वज्र के प्रहार से होने वाली भीषण आवाज। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल को विश्व में परिवर्तन लाने की शक्ति से संपन्न और क्रांति का प्रतीक मानकर उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, जब तुम बार बार भीषण गर्जना करते हुए घनघोर रूप से धरती पर वर्षा करता है, मतलब मूसलाधार वर्षा करता है, तो तेरी बिजली की भयंकर कड़क को सुनकर, जब बादल बरसते हैं तो बिजली भी भयंकर कड़कती है, तो उनकी कड़कड़ाहट सुनकर भय त्रस्त जो सांसारिक लोग हैं अर्थात जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वो अपना हृदय थाम लेते हैं, वे घबरा जाते हैं। इसका संकेत ये है कि सामाजिक क्रांति के मार्ग को देखकर पूंजीपतियों का हृदय भय से डरने लगता है, उन्हें अपनी सत्ता डगमगाती हुई प्रतीत होने लगती है। यही स्थिति उस समय उत्पन्न हो जाती है जब बादल भयंकर गर्जना करते हुए अपने भीतर की बिजली को कड़कड़ाती आवाज में प्रकट करते हुए धरती पर बरसाते हैं। बादलों की भयंकर गर्जना से संसार के लोग कांप उठते हैं। असनीपात से शापित उन्नत सत सतवीर सत विकसते हते अचल शरीर नगन स्पर्धा धीर। शापित होता है जो साप ग्रस्त होता है, सत विकसित होता है घायल, और स्पर्धा होती है आगे बढ़ने की होड़। तो इसमें यही स्थिति बादलों के भयंकर गर्जना से संसार के लोग कांप उठते हैं। निराला जी कहते हैं कि हे वीर बादल, तू अपने बिजली के अस्त्र से ऐसे सैकड़ों लताओं और वृक्षों को सशरीर तोड़ता फोड़ता रहता है और उनको धरती पर तू सुला देता है। जो अपनी ऊंचाई पर गर्व करते हैं, कि जिनको अपनी ऊंचाई पर गर्व होता है तो उनका गर्व चूर चूर कर देता है, और आकाश को छूने की जो कोशिश करते हैं उनको तो दृढ़ता के साथ धरती पर ला देता है। इसका आशय है कि समाज का जो निम्न वर्ग है वो तो दुखों से आक्रांत है और जो शोषण उत्पीड़न से वो संत्रस्त है, अतः क्रांति से ही उसका उद्धार हो सकता है। तो सामाजिक परिवर्तन के लिए रणभेरी का गर्जन अति आवश्यक है। हंसते हैं छोटे लघु भार, सस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ मिलाते हैं तुझे बुलाते हैं, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
कहते हैं कि क्रांति के वर्षण गर्जन से पूंजीपति न केवल घबराने लगते हैं कि जो पैसे वाले हैं, धनी व्यक्ति हैं, वो घबराने लगते हैं, बल्कि जीवन को बेकार मानकर वो धराशायी होने लगते हैं। उन सभी पूंजीपतियों को जो गर्वोन्नत वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिरते हुए देखा कि जो वृक्ष गर्व से ऊंचे ऊंचे झूल रहे थे, वो भयंकर मूसलाधार वर्षा के कारण नीचे गिरने लगते हैं। उसी प्रकार पूंजीपतियों का भी गर्व चूर चूर होने लगा है। यह सब देखकर छोटे पौधे रूपी जो दलित वर्ग है उनका उपहास वो करने लगते हैं। इसलिए कवि कहता है कि हे क्रांति के बादल, तेरे आने से दलित लोग प्रसन्नता का अनुभव करते हैं कि उनमें खुशी प्रकट हो रही है। इसी कारण अत्यधिक हरियाली रूपी प्रसन्नता से वे अपने पत्ते रूपी हाथों को बार बार हिलाकर तुम्हें धरती की ओर आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तेरे द्वारा विप्लवकारी भयंकर ध्वनि करने से दलित वर्ग रूपी जो छोटे लता वृक्ष हैं वो तो प्रसन्न ही होते हैं, वे सदा शोभा पाते हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पलावन। अट्टालिका होता है अटारी, अट्टालिका मतलब अटारी, और जो सदा पंख पर ही होता, पंख मतलब कीचड़, जल विप्लव पलावन, पलावन होता है बाढ़, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से, क्षुद्र होता है छोटा, जलज बोलते हैं जो जल में जन्म लेता है, वो लेता है कमल, सदा छलकता नीर, नीर होता है पानी, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि पूंजीपतियों के जो ऊंचे भवन हैं वो दलितों को भयभीत करने के स्थान माने जाते हैं। सामाजिक क्रांति के कारण अट्टालिकाओं रूपी जो भव्य महल हैं उसमें रहने वाले धनी वर्ग के हृदय और उनके हौसले पस्त होने लगते हैं। इससे दूसरों को आतंकित और भयग्रस्त करके अपना स्वार्थ साधने वाले पूंजीपतियों की जो नींव है वो सुदृढ़ नहीं होती है। क्रांति के कारण वे शीघ्र धरती पर धराशायी होने लगते हैं। कवि निराला जी का भाव है कि वास्तव में पूंजीपति जो लोग हैं वो अपने भवनों को सदैव ही ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, परंतु उन्हें ये भय भी बना रहता है कि कहीं उनके भवन धरती में नहीं धंस जाए। सामाजिक क्रांति के प्रभाव से विनाश वैभव वाले न हो जाए। जल के प्रलय कर अर्थात बाढ़ से तुच्छ कमल प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसका अर्थ है कि कमल तुच्छ वर्ग या दलित वर्ग का प्रतीक यहाँ बताया गया है। वह वर्षा के जल बिंदुओं से खिल जाता है और हर्ष और आनंद का वो अनुभव करता है। ये बात अलग है कि कमल के पत्ते जल बिंदुओं के स्पर्श से आनंदित होते हुए भी छोटी छोटी बूंदों के रूप में अपने अश्रुकण बहाते रहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि समाज में निम्न वर्ग रूपी शिशु के अस्वस्थ या शोकमग्न होने पर ही उसके मुख पर प्रसन्नता की झलक हमें दिखाई देती है और वह कष्टों को सहर्ष झेलता रहता है। इसी से वे सामाजिक क्रांति घटित होने पर ही आनंदित रहते हैं। आगे है रुद्रकोश शुद्ध तोष। रुद्र होता है रोका गया, कोश होता है खजाना, शुद्ध होता है अशांत। रुद्रकोश शुद्ध अंगना, अंगना अंग से लिपटे भी, अंगना अंग से
लिपटे भी। अंगना अंक होता है पत्नी की गोद। आतंक अंक पर कांप रहे धनी वज्र गर्जन के बादल। त्रस्त नयन, त्रस्त होता है भयभीत, नयन होता है आंखें, मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण, जीर्ण होता है पुराना या फिर उसको कमजोर भी बोलते हैं। बाहु है शीर्ण, शरीर है, शीर्ण मतलब कमजोर दुबला पतला। तुझे बुलाता कर सके अधीर, ए विपल्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार। हाड़ मात्र ही है आधार, हाड़ मतलब हड्डियां। ए जीवन के पारावार, पारावार बोलते हैं समुद्र को। तो इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि शोषक वर्ग का विनाश आवश्यक है। ये सामान्य जनता का शोषण करते रहते हैं। शोषकों और पूंजीपतियों ने जनता के अपार धन का शोषण करके उसे अपने खजाने में बंद करके रखा हुआ है। पूंजीपतियों के द्वारा धन का संचय करना एक प्रकार से विनिमय की गति को बंद कर देना है। ऐसा उनके द्वारा ऐसा करने से गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा है। पूंजीपतियों को अपार धन राशि का संचय करके भी संतोष नहीं मिलता। वे अपनी सुंदर स्त्रियों के अंगों से लिपटे रहने पर भी सदा आतंकित रहते हैं। इस तरह प्रचुर धन संपदा को संचित करके भी वे धनार्जन के लिए बेचैन रहते हैं। बादलों को आमंत्रित करते हुए निराला जी कहते हैं कि हे क्रांति के बादल, जब तू वज्रतम रूप से गर्जना करेगा तब तेरे विद्रोह रूपी जो हाथ रथ है उसकी ध्वनि सुन के पूंजीपति भयभीत हो जाएगा और स्वयं को सुरक्षित रखने का वो प्रयास करेगा। तब भले ही वह मुंह छिपा ले परंतु उसका कंपन बंद नहीं होगा। वह अपने नेत्रों को भय के कारण बंद कर लेगा। पर हे बादल, जीर्ण शरीर भुजाओं वाला, दुर्बल शरीर वाला, निरंतर शोषित रहने और पुष्ट भोजन न पाने से अत्यंत दुर्बल हाथ पैरों वाला किसान तुम्हें बड़ी आतुरता से बुला रहा है। धनिक वर्ग ने किसान का शोषण किया है, इससे उसकी ऐसी बुरी दशा हो गई है कि हे नवीन शक्ति और सामाजिक क्रांति से संपन्न बादल, शोषित कृषक वर्ग का इतना शोषण हो गया है कि अब वह मात्र हड्डियों का एक ढांचा बनकर रह गया है। उसे पूंजीपतियों ने चूस कर उसकी सारी शक्ति को नष्ट कर दिया है। ऐसी अवस्था में अब तुम ही उसके जीवन के दाता हो। हे जीवन रूपी जल के सागर, तुम्हें ऐसे शोषितों को शोषण से मुक्ति दिलाकर बचा सकते हो। उसके जीवन में परिवर्तन लाकर उन्हें संरक्षण प्रदान आप ही कर सकते हो। तो आज के पाठ में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।